ये है कामधेनु भारत। शंकरलाल अखिल भारतीय गौ सेवा गतिविधि का पालक हूँ, संघ का प्रचारक हूँ 64 से। पहले राजस्थान का क्षेत्र प्रचारक था, अभी 14.5 साल से देश भर का गौ सेवा का काम है। केंद्र है या कर्णावती अहमदाबाद। हम लोग जो गौ सेवा का काम कर रहे हैं उसमें पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि गाय किसको कहेंगे। आज समाज में हमको और एक पशु दिखाई देता है, कुछ लोग उसको गाय कहते हैं, पर वो गाय नहीं है। 3 जानवर हैं, एक अपने यहाँ का सूअर है, एक पहाड़ का याक है, एक यूरोप का यूरास नाम का जानवर है। इनके जीन्स को मिलाकर 4 प्रजाति बनाई है, जर्सी, होलिस्टीन, फ्रीजियन, एचएफ। दूध जैसा सफेद पदार्थ देती है, पर वो दूध नहीं है। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बहस हुई, उसमें से निकल कर आया डेविल इन द मिल्क, दूध में राक्षस। आप हमको जहर पिला रहे हैं। दुनिया के वैज्ञानिकों ने शोध किया, उसमें से निकल कर आया कि उन पशुओं के दूध में बीटा कैसिन 1 नाम का मॉर्फिन जैसा जहर है, उससे आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। वो दूध नहीं है। हर सफ़ेद चीज़ दूध नहीं होती। उस पशु में और हमारी गाय में क्या अंतर है? पहली बात, हमारी गाय ये भगवान की सृष्टि है। समुद्र मंथन में से 5 गायें निकली थी। देवताओं ने वो 5 गायें 5 ऋषियों को दी थी। आज भारत की जितनी देसी गायें हैं ये उनकी संतानें हैं। ये जो पशु है ये मनुष्य की सृष्टि है, अपूर्ण है। फिर हमारी गाय वो जब बोलती है तो माँ शब्द निकलता है। इस पशु की आवाज कर्कश है। हमारी गाय की चमड़ी पतली है, सुंदर है। इसकी चमड़ी मोटी है, भद्दी है। हमारी गाय जब गोबर करती है तो सुदर्शन चक्र जैसी आकृति बनती है। वो पशु जब गोबर करता है तो गिरकर बिखरता है, उसमें दुर्गंध आती है। हमारी गाय अगर स्वस्थ है तो कभी भी उसके गोबर में दुर्गंध नहीं आएगी। अपनी गाय में पेट में 4 चैम्बर है, उसके पेट में 3 चैम्बर है। अपनी गाय अगर कोई गलती से जहरीली चीज भी खा लेती है तो वो जहर गाय के दूध में, घी में, गोबर में, गोमूत्र में नहीं जाता, वो उसके मांस में जाता है और बाद में धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। इसलिए कुरान में, बाइबल में, बाकी ग्रंथों में लिखा है गोमांस खाना हानिकारक है, वो खाने की चीज नहीं है। दुनिया में कोई जीव नहीं है जिसका गोबर गौमूत्र मलमूत्र खाया जाता हो। अपनी गाय का गोबर गौमूत्र 108 प्रकार की बीमारी का इलाज है। फिर और क्या अंतर है? अपनी गाय, उसके ये गल कंबल है, झालर है। अपनी गाय के सींग हैं, उसमें भी कुछ में सींग आए हैं याक के कारण, पर वैसे सींग नहीं है। अपनी गाय के थुई है, हम्प है, कंधा है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी है। जब वो धूप में घूमती है वो नाड़ी सक्रिय होती है और उसके कारण से उसके दूध में, घी में, गोबर गौमूत्र में स्वर्ण क्षार ये तैयार होता है, जो बहुत बड़ी औषधि है। अपनी गाय की पीठ पीछे से उठी हुई है, गोल है। उस पशु का रीढ़ खंभ सीधा है, नुकीला है। तो ये
उनके और हमारे उसके रचना में अंतर है। अपनी गाय की आंत 180 फीट लंबी है, उस पशु की आंत 90 फीट लंबी है, इसलिए उसमें भोजन पूरा पचता नहीं। तो ये कुछ अंतर है, तो ध्यान में आना चाहिए। तो इस ढंग से आप देसी गाय और विदेशी पशु की पहचान कर सकते हैं, पर अपनी गाय को कभी भी पशु नहीं कहना। अपने शास्त्रों में कहा है, तिलम न धान्यम पशु ने गावै। तिल दिए धान्य नहीं है, गाय पशु नहीं है, वो माँ है, वो आपको सब कुछ देती है। और इसलिए उस दोनों को हम पहचाने और अपने गाय का दूध घी ही, उसका गोबर गोमूत्र ही उपयोग में लें, वो बहुत उपयोगी है।